सो गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून, गुड नाइट। क्या हाल चाल सभी को मेरा नमस्कार। मेरा नाम है शिवम तिवारी और आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है आपके खुद के प्यारे से चैनल में जिसका नाम है वी आर जीनियस। बेटा क्लास 12 जैसे कि आप लोग जानते हैं हम लोग चैप्टर नंबर 1 इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड कर रहे हैं और आज उसका ये तीसरा पार्ट है। पार्ट नंबर 1 में मैंने आपको इलेक्ट्रोस्टैट और चार्ज का इंट्रोडक्शन दिया था और पार्ट नंबर 2 में हम लोगों ने बात करी थी कूलम्ब्स लॉ, परमिटिविटी और रिलेटिव परमिटिविटी। और अगर अभी तक आपने कूलम्ब्स लॉ या कूलम्ब्स लॉ के एक आधा न्यूमेरिकल नहीं करा यानी कूलम्ब्स लॉ आपको पता ही नहीं है तो बेटा ये वीडियो आपको समझ नहीं आएगी, तो प्लीज मेक श्योर आप वहां जाकर पहले वो देख कर आए। और अगर आप लोगों को पता है तो आज की वीडियो आपके लिए होने वाली है। आज हम लोग क्या करेंगे, आज हम लोग करेंगे फोर्स बिटवीन द मल्टीपल चार्जेस। तो मैं आपको बता दूं कूलम्ब्स लॉ हमें क्या सिखाता है। कूलम्ब्स लॉ हमारे पास दो चार्जेस के बीच में, अगर हमारे पास एक Q1 चार्ज है और एक हमारे पास Q2 चार्ज है तो इन दोनों के बीच में लगने वाली फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या फोर्स ऑफ रिपल्शन को हम किससे निकालते हैं, कूलम्ब्स लॉ से निकालते हैं। अगर हमारे पास दो से अधिक चार्ज हो जाए, फॉर एग्जांपल हमारे पास ऐसे ये हो गया Q3, Q1, Q4, Q2, Q3 और अब हमसे पूछा जाए Q1 पे लगने वाले कितने फोर्सेस हैं तो आप ध्यान देंगे Q2 उस पे एक फोर्स लगाएगा, Q3 एक फोर्स लगाएगा और Q4 भी एक क्या लगाएगा, फोर्स लगाएगा। तो इस पे जो नेट फोर्स होगा वो चेंज हो जाएगा, नेट फोर्स कुछ अलग आएगा। भाई दो चार्जेस के बीच में निकालने का तरीका अलग है, कूलम्ब्स लॉ लगा दो सिंपल। अब एक से ज्यादा चार्ज हो गए तो नेट फोर्स कैसे निकालेंगे और सबका फोर्स कैसे ऐड करेंगे, सबका फोर्स कैसे जोड़कर इस पे नेट फोर्स निकालेंगे, ये चीज समझना है। यही हमारा आज का टॉपिक रहने वाला है, फोर्स बिटवीन द मल्टीपल चार्जेस, कि कैसे मल्टीपल चार्जेस की वजह से एक चार्ज पर कैसे नेट फोर्स निकालेंगे यही। तो बेटा इस पे किसी भी एक चार्ज पर बहुत सारे चार्जों की वजह से लगने वाले जो फोर्स होते हैं और उन फोर्सेस का सम करके जब हम नेट फोर्स निकालते हैं उसको लगाने के लिए हम लोग यूज करते हैं प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। क्या कहता है प्रिंसिपल ऑफ सुपर प्रिंसिपल? इट स्टेट दैट व्हेन अ नंबर ऑफ चार्जेस आर इंटरेक्टिंग द टोटल फोर्स ऑफ द गिवन चार्ज इज द वेक्टर सम ऑफ द फोर्सेस एक्सर्टेड ऑन इट ड्यू टू ऑल अदर चार्जेस। क्या मतलब है, समझ तो आया नहीं होगा तो फटाफट से मैं आपको समझाता हूं कि बेटा देखो कि अगर आपको हमें निकालना है Q1 पर नेट फोर्स, हमें क्या निकालना है, Q1 पर नेट फोर्स निकालना है। तो हम क्या करेंगे, हम Q1 पे एक फोर्स लगा रहा होगा Q2, यानी Q1 पर एक फोर्स लग रहा होगा Q2 की वजह से, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लग रहा होगा, कूलम्ब्स लॉ लगा लोगे K Q1 Q2 बाय R²। ठीक है भाई, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस R होगा तो इन दोनों के बीच में लगने वाला फोर्स क्या होगा, 1 2 होगा, 1 पे लग रहा होगा ड्यू टू 1 क्या होगा, K Q1 Q2 और अगर इनके बीच का डिस्टेंस है R1 तो R1 का स्क्वायर, तो ये आ जाएगा F12। ऐसे ही इस पे 1 पर लगा रहा होगा, 1 पर लगा रहा होगा 3 तो 1 पे लग रहा होगा 3 और ऐसे ही 1 पर लग रहा होगा 4 का। तो यानी जितने भी फोर्स, जितने भी अलग अलग डिफरेंट मल्टीपल चार्जेस हैं ये सब Q1 पर क्या लगा रहे होंगे, फोर्स। और इन्हीं फोर्सेस का अगर हम वेक्टर सम कर देते हैं, इन्हीं फोर्सेस का अगर हम क्या कर देते हैं, वेक्टर सम कर देते हैं तो हमें क्या मिल जाता है, नेट फोर्स ऑन द Q1 चार्ज मिल जाएगा। यानी किसी भी एक चार्ज पर अगर आपके पास कोई एक चार्ज है और उसके अगल बगल बहुत सारे चार्जेस हैं, मल्टीपल चार्जेस हैं, दो से अधिक चार्जेस हैं, तब आपको उस पर नेट फोर्स निकालनी होगी। उस नेट फोर्स को निकालने के लिए हम लोग उस पर सुपरपोजिशन का प्रिंसिपल लगाते हैं। अब सुपरपोजिशन का प्रिंसिपल कहता है कि किसी एक चार्ज पर अगर आपको नेट फोर्स लगानी है तो उस चार्ज पे लगने वाले जितने भी अलग अलग चार्जेस की फोर्सेस हैं उन सारी फोर्सेस का आप वेक्टर सम कर दो। क्या कर दो, वेक्टर सम कर दो। और यही हमारा क्या होता है, यही हमारा सुपरपोजिशन। मान लो अगर एक से ज्यादा होते तो हम ऐसे करके 1 पर nth टर्म तक फोर्स लगाते और हम उस पर निकाल लेते नेट फोर्स। क्लियर है क्या, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल सबको क्लियर है। दो चार्जेस हैं भैया, हमको फोर्स चाहिए, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन को कैसे लगाओगे, कूलम्ब्स लॉ लगाओगे। दो से अधिक चार्जेस हैं, मल्टीपल फोर्सेस, मल्टीपल चार्जेस हैं और उससे हमें किसी एक चार्ज पर फोर्स निकालनी है तो उस पर हम क्या लगाएंगे, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल लगाएंगे। सारे चार्जेस से लगने वाली फोर्सेस का क्या कर देंगे, वेक्टर सम कर देंगे। अब यहां देखो एक कमाल का नोट लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, कमाल का नोट लिखा हुआ, क्या कह रहा है, द फोर्स बिटवीन टू चार्जेस इज नॉट अफेक्टेड बाय द प्रेजेंस ऑफ अदर चार्जेस। क्या कहने का मतलब है इसका, कि ध्यान से समझना और सुनना। भाई जैसे ये Q1 और Q2 इन दोनों के बीच में जो फोर्स लग रहा है ये F12, इन दोनों फोर्स से ये जो इन दोनों चार्जेस पे ये जो फोर्स लग रहा है F12 ये बिल्कुल अफेक्ट नहीं होता, ये बिल्कुल अफेक्ट नहीं होगा चाहे यहां पर आप Q3 लगा दो चाहे आप Q4 लगा दो। क्या मतलब है, मैं कह रहा हूं कि अगर कोई एक चार्ज है ना, वो किसी सेपरेटेड डिस्टेंस से है Q2 के, सपोज कर लो Q1 चार्ज है Q2 चार्ज है, इनके बीच में जो लग रही है फोर्स मान लेते हैं वो फोर्स है F। अब हमने यहाँ पर एक नया चार्ज लेके आ गए Q3, इसकी वजह से भी इस पे एक नई फोर्स लगने लग जाएगी, मान लेते हैं
F2 लगने लग जाएगी, इसकी वजह से F1 लग रही थी, इसकी वजह से F2 लगने लग जाएगी। अब इस पर जो नेट फोर्स होगी, इस पर जो नेट फोर्स होगी वो F1 प्लस F2 होगा। लेकिन ये जो F1 है इसकी वैल्यू में कोई चेंज नहीं आएगा, नेट फोर्स बदल गई। मतलब कि दो चार्जेस के बीच में जो पहले फोर्स लग रही थी, जो फोर्स ऑफ इंटरेक्शन है, जो फोर्स ऑफ रिपल्शन है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, वो फोर्स अनअफेक्ट होता है, मतलब उस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता अगर कोई दूसरा चार्ज भी अगर आके उस पर फोर्स लगाने लग जाए। मतलब इन दोनों के फोर्सेस, ये दोनों जो फोर्सेस आपस में फील कर रहे थे, इस चार्ज में आने की वजह से इस पर नेट फोर्स तो चेंज हुई, नेट फोर्स तो बदल गई, नेट फोर्स तो अब इनका वेक्टर सम हो गई, लेकिन इस चार्ज के आने की वजह से इनके बीच में लगने वाली ये जो F1 फोर्स है इस पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ा। यही बोलता है हमारा ये नोट। ये बात समझ में आनी चाहिए बेटा, ये बात ना आपको समझ में भी आनी चाहिए, ये बात बड़ी जिंदगी की भी है, ठीक है। ये आपकी लाइफ की भी बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि अगर आप दो व्यक्ति हैं, देखो जब चार्जेस के बीच में ये हो रही है, किसी दो चार्जेस के बीच में जो फोर्स लगती है किसी तीसरे चार्ज के आने की वजह से उसमें लगने वाली फोर्स इफेक्ट नहीं करती। वैसे ही अगर आप अपना जीवन अच्छा करना चाहते हैं तो अगर आप दो व्यक्ति हैं और आप सोचते हैं कि आप दो व्यक्ति अच्छे दोस्त हैं, अच्छे भाई है, या अच्छी बहन है, या कुछ भी है, दो व्यक्तियों के बीच में अगर आप चाहते हैं कि आपकी बात कभी खराब ना हो तो कभी भी तीसरे चार्ज के आने से, यानी तीसरे व्यक्ति के आने से आपके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या आपकी फोर्स ऑफ रिपल्शन खराब नहीं होनी चाहिए। देखो कितनी कमाल की चीज सिखाता है सुपरपोजिशन प्रिंसिपल, ठीक है। इतनी बात समझ आ गई क्या? सुपरपोजिशन प्रिंसिपल हम क्या लगाते हैं? मल्टीपल चार्जेस के लिए फोर्स निकालने के लिए लगाते हैं। अच्छा, इस पे हम न्यूमेरिकल देखेंगे, इस पे हम देखेंगे न्यूमेरिकल्स, ठीक है। तो उठा लो फटाफट से कॉपी किताबें, उठा लो फटाफट से कॉपियां, उठा लो फटाफट से पेन, हम इस पे न्यूमेरिकल देखेंगे, ठीक है। इस पे बेटा न्यूमेरिकल आपको दो तरह से देखने को मिलेंगे, दो टाइप के न्यूमेरिकल देखने को मिलेंगे सुपरपोजिशन पे, मल्टीपल चार्जेस पे। कैसे? एक तो मिलेगा आपको पॉलीगन टाइप, ठीक है, पॉलीगन टाइप न्यूमेरिकल मिलेगा, यानी आप इसको शेप वाला न्यूमेरिकल कह सकते हो। शेप वाला मतलब आपको शेप्स दी होंगी, उनके कॉर्नर पे वर्टेक्सेस पे चार्ज दिए होंगे और किसी एक पॉइंट पर आपको क्या निकालने के लिए बोलेगा? फोर्स निकालने को बोलेगा। तो मैं तो इसको शेप वाला न्यूमेरिकल भी बोलता हूँ या पॉलीगन टाइप न्यूमेरिकल बोल सकते हो, ठीक है, इंग्लिश अपनी अच्छी है तो। अच्छा, उसके बाद एक होता है हमारे पास, एक हम देखेंगे थर्ड चार्ज इन इक्विलिब्रियम, एक हम देखते हैं थर्ड चार्ज इन इक्विलिब्रियम, यानी हम दो टाइप के न्यूमेरिकल देखने वाले हैं। एक हम देखेंगे पॉलीगन टाइप न्यूमेरिकल, एक हम देखेंगे थर्ड चार्ज इन इक्विलिब्रियम। किसी दो चार्ज के बीच में हम एक तीसरा चार्ज लगाएंगे या कहीं साइड में एक तीसरा चार्ज लेके आएंगे और उससे हम इक्विलिब्रियम वाली कंडीशन से उनके बीच का डिस्टेंस या फिर चार्जेस या किस तरह के न्यूमेरिकल्स आ सकते हैं वो देखेंगे। तो थर्ड चार्ज इन इक्विलिब्रियम वाले केस देखेंगे और एक पॉलीगन टाइप देखेंगे। अच्छा, मैं आपको पॉलीगन टाइप में शेप्स वाले न्यूमेरिकल में अगर मैं बात करूं तो आपको यहाँ पर सिर्फ मेजरली दो शेप्स ज्यादा देखने को मिलेंगी। एक आपको ट्रायंगल देखने को मिलेगा, खासकर बेटा आप एनसीईआरटी को अगर फॉलो करते हैं तो आपको ट्रायंगल और स्क्वायर ही देखने को मिलेगा, और बोर्ड लेवल पे इनफ है ट्रायंगल और स्क्वायर, बोर्ड लेवल पे ट्रायंगल और स्क्वायर इनफ है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं जरा फटाफट से, पॉलीगन टाइप से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। एक बार इसको मैं मिटो देता हूं, ठीक है। चलो, पॉलीगन टाइप न्यूमेरिकल से हम लोग स्टार्ट करेंगे। अब एक काम कर लेते हैं फटाफट से, मैं आपको यहाँ पर सुपरपोजिशन प्रिंसिपल आपने सीखा तो उसका हम एक बार फटाफट से यहाँ लिख लेते हैं फॉर्मूला। बेटा किसी का भी अगर आपको नेट फोर्स निकालना है, किसी पे भी आपको नेट फोर्स निकालना है तो आपको सारी फोर्सेस का क्या कर देना होगा? वेक्टर सम कर देना होगा, ठीक है, वेक्टर सम कर देंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का। अच्छा, किसी भी दो फोर्स के बीच में हम वेक्टर सम कैसे किसी भी दो फोर्सेस के बीच में या किसी भी दो हमारे पास वेक्टर होते हैं तो उसका हम रिजल्टेंट वेक्टर कैसे निकालते हैं? हमारी फोर्स क्या है? वेक्टर क्वांटिटी है, तो दो फोर्सेस के बीच में हम वेक्टर सम कैसे लगाएंगे? जरा ध्यान दो अगर आपको याद हो तो। सो दो फोर्सेस के बीच में हम वेक्टर लगाते हैं, कैसे वेक्टर सम लगाते हैं? F1 का स्क्वायर प्लस F2 का स्क्वायर प्लस में 2F1 F2 cos थीटा। याद आ रहा है क्या? अगर आपको किसी दो वेक्टर के बीच में आपको रिजल्टेंट निकालना होता है तो हम ये वाला फोर्स लगाते हैं। तो देखा बेटा, अगर ये ध्यान नहीं होगा तो चीजें आगे दिक्कत करेंगी, ठीक है। चलो आ जाते हैं हम लोग फटाफट से, हम लोग स्टार्ट करने हैं पॉलीगन टाइप न्यूमेरिकल से, ठीक है, यानी शेप्स वाले न्यूमेरिकल। कौन से? शेप्स वाले न्यूमेरिकल। तो इस पे मैं आपको सारी कंडीशन समझा दूंगा। सबसे पहले हम ट्रायंगल पे ले लेते हैं, सबसे पहले हम ट्रायंगल्स पे क्वेश्चन ले लेते हैं। जैसे ये हमारे पास एक ट्रायंगल है, इक्विलेटरल ट्रायंगल है ये हमारे पास, इसकी सारी साइडें बराबर है, मान लेते हैं ये आर है, ये भी आर है, ये भी आर है,
इस पॉइंट को हमने ए ले लिया, इस पॉइंट को हमने बी ले लिया, इस पॉइंट को हमने सी ले लिया, और इन तीनों पॉइंट पर हमारे पास चार्ज है। यहाँ पर मान लेते हैं प्लस क्यू, यहाँ पर मान लेते हैं हमारे पास प्लस क्यू, और यहाँ पर भी मान लेते हैं हमारे पास क्या है, प्लस क्यू। आपसे बोला है फाइंड द नेट फोर्स, आपको फाइंड करनी है नेट फोर्स ऑन द वर्टेक्स एट सी। जो आपका वर्टेक्स एट सी है, सी पॉइंट पर आपको नेट फोर्स फाइंड करनी है। चलो नेट फोर्स हमें किस पर फाइंड करनी है, सी पर। तो जरा ध्यान दो, सी पर एक तो ए फोर्स लगाएगा, ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है, पॉजिटिव पॉजिटिव एक दूसरे को क्या करता है, रिपल। तो एक फोर्स लगेगा सी पे ड्यू टू ए की वजह से लगेगा। एक सी पर बी लगाएगा फोर्स, कैसे लगाएगा, सी पर एक लगाएगा बी फोर्स, है ना, और वो भी कैसी होगी, रिपल्सिव, क्योंकि ये भी पॉजिटिव पॉजिटिव। तो हमारे पास दो वेक्टर आ चुके हैं, मतलब दो फोर्सेस के डायरेक्शन आ चुके हैं, और हमारा नेट रिजल्टेंट कहां से निकलने वाला है, यहां से निकलेगा। आपको पता है ना ये दोनों क्या है, वेक्टर है। और ध्यान देंगे कि यहां पर जब भी आप क्वेश्चन करेंगे तो आप चार्जेस को साइन वाइज नहीं रखेंगे। क्यों नहीं रखेंगे, क्योंकि यहां पर देखो मैं डायरेक्शन निकालता हुआ चल रहा हूं। जब हम इन डायरेक्शंस का यूज नहीं कर रहे होते तब आपको पॉजिटिव या नेगेटिव रखना पड़ता है, लेकिन जब हम डायरेक्शन को दिखा के चल रहे हैं तो आपको वहां पर पॉजिटिव नेगेटिव रखने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट मैग्नीट्यूड रखो, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। तो हमारे पास हम निकाल लेते हैं, हमें निकालना है नेट फोर्स, निकालना है इस सी पर रिजल्टेंट फोर्स। एक तो हमारे पास फोर्स लग रही है सी बी फोर्स कितनी है, के, ये है Q इंटू में Q, सॉरी बी वाला ना, एफ सी बी, के क्यू बाय इनके बीच का डिस्टेंस क्या है, आर स्क्वायर। तो हमारे पास हो गया के क्यू स्क्वायर बाय आर स्क्वायर। जरा ध्यान से देखो, एफ सी ए भी तो यही फोर्स है, के क्यू यानी क्यू स्क्वायर बाय आर स्क्वायर। एफ सी बी बराबर है एफ सी ए के, यानी इस पर एफ सी बी फोर्स लग रहा है, एक एफ सी ए फोर्स लग रहा है, और दोनों फोर्स बराबर हैं, ठीक है। यानी एफ सी बी फोर्स बराबर है किसके, एफ सी ए फोर्स के बराबर है। अच्छा, अब ये दो फोर्सेस हैं, इनके बीच में एंगल कितना होगा, क्योंकि इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो 60 डिग्री होगा। समझ आ रहा है क्या, और ये इक्वल एंड अपोजिट एंगल, इन दोनों वेक्टर के बीच में एंगल कितना होगा, 60 डिग्री। अब ये एक वेक्टर है, ये एक वेक्टर है, ये एक फोर्स ऑफ वेक्टर है, ये एक फोर्स ऑफ वेक्टर है, ठीक है। इन दोनों के बीच में हमें रिजल्टेंट निकालना है। दो फोर्स के बीच में, दो वेक्टर के बीच में रिजल्टेंट कैसे लगाते हैं, इस फॉर्मूले से, ठीक है। आ जाओ फटाफट से। तो हमें चाहिए नेट फोर्स, हमें चाहिए नेट फोर्स ऑन सी, नेट फोर्स ऑन सी चाहिए। तो हम क्या करेंगे, इनका वेक्टर सम करेंगे, एफ सी बी का स्क्वायर एफ सी ए का। अब देखो ये दोनों सेम ही फोर्स है तो मैं इनको एफ ही मान लेता हूं। तो एफ का स्क्वायर प्लस एफ टू का स्क्वायर प्लस में 2f कॉस 60, ठीक है। सो यहां से हमारे पास नेट फोर्स निकल कर आएगा कैसे बेटा, कॉस 60 कितना होता है, 1/2 एफ स्क्वायर कितना हो जाएगा, 2f स्क्वायर प्लस में 2f स्क्वायर, और कॉस 60 होता है 1/2, 2 से 2 कट गया, तो यहाँ पे 2f स्क्वायर प्लस f स्क्वायर कितना हो गया, 3f स्क्वायर अंडर रूट में f नेट। सो हमारे पास नेट फोर्स कितना आ जाएगा, चला फटाफट से देखो, हमारे पास नेट फोर्स आने वाला है, अंडर रूट से 3 बाहर आ जाएगा, 3 बाहर नहीं आएगा, f बाहर आएगा, स्क्वायर से बाहर आ गया अंडर रूट 3, तो हमारे पास आ गया नेट फोर्स ये। और अगर f की वैल्यू हम डाल दें, f की वैल्यू हमारे पास क्या है, के क्यू स्क्वायर बाय आर स्क्वायर और रूट 3, ये हमारे पास आ गई नेट फोर्स आ गई। क्लियर है क्या, क्या समझ में आया क्या? आपको इस पॉइंट पर आपको फोर्स बताना था, इस पॉइंट पर एक तो ये फोर्स लगा रहा था, एक ये फोर्स लगा रहा था, इस फोर्स की ये भी रिपल्शन है, ये भी रिपल्शन है, दो फोर्स की डायरेक्शन है, इन दोनों के फोर्स में हमारे पास एंगल कितना है 60 डिग्री, दो फोर्स के बीच में हमने क्या लगा दिया, रिजल्टेंट वेक्टर का फॉर्मूला लगा के हमने दोनों के फोर्सेस को निकाल लिया, इसमें नेट फोर्स निकाल लिया। क्लियर है क्या? नेट फोर्स ऑन सी कितना हो जाएगा, f अंडर रूट 3, और f की वैल्यू क्या है, के क्यू स्क्वायर बाय आर स्क्वायर इंटू में अंडर रूट 3। अच्छा एक क्वेश्चन ऐसा हो गया, मान लो सारे में सिमेट्रिक चार्ज थे, किसी एक वर्टेक्स पे बोला, अगर चार्ज बदल जाए तो कैसा होगा, जरा ध्यान दो, अगर चार्ज बदल जाए तो क्या होगा, जरा ध्यान दो। चलो चार्ज बदल देते हैं, यहाँ पर प्लस क्यू है, यहाँ पर प्लस क्यू है, अब इस पे हमने चार्ज बदल दिया माइनस क्यू, और अभी भी इसी पे हमें फोर्स निकालना है। अगर हमने चार्ज बदल दिया, वही इक्विलेटरल ट्रायंगल है, इस पे प्लस क्यू है, इस पे प्लस क्यू है, इस पे हमने कर दिया माइनस क्यू। अब बताओ उस पे नेट फोर्स कितनी है, तो जरा ध्यान दो, ये इसको अट्रैक्ट करेगा भाई वही सी ए बी, ठीक है, ये इसको अट्रैक्ट करेगा इस डायरेक्शन में, ये इसको अट्रैक्ट करेगा इस डायरेक्शन में, यानी एक सी पे फोर्स लग रहा होगा ड्यू टू ए, एक सी पे फोर्स लग रहा होगा ड्यू टू बी, इसका रिजल्टेंट फोर्स इस डायरेक्शन में आएगा। समझ आ रहा है? बीच में एंगल कितना है हमारे पास, 60 है। क्या बात समझ आ रही है? हमें सी पर फोर्स निकालना था, वही सेम क्वेश्चन है, बस मैंने इस चार्ज को बदल दिया। अब इस पे एक अट्रैक्शन की फोर्स इधर लग रही है, एक अट्रैक्शन की फोर्स इधर लग रही है, नेट रिजल्टेंट फोर्स इसके बीच से जाएगा। जरा ध्यान दो, इस पे हमें क्या एफ सी बी कितना होगा, एफ सी बी हमारे पास फोर्स कितना है, के क्यू स्क्वायर, अगर इनके सारे डिस्टेंस को मैं आर मान लेता हूँ, इक्विलेटरल ट्रायंगल है, तो के क्यू स्क्वायर बाय आर स्क्वायर, और यही हमारे पास एफ सी ए भी है,
तो दोनों को हम एफ मान लेते हैं। वही बात, हमें नेट फोर्स चाहिए। नेट फोर्स इन दोनों का क्या होगा, वेक्टर सम। वेक्टर सम के लिए हम ये वाला फॉर्मूला, दो वेक्टर का रिजल्टेंट निकालने के लिए ये फॉर्मूला लगता है क्या। चलो जरा देखो क्या आ जाएगा, एफ स्क्वायर प्लस में 2f cos 60। क्या ये बिल्कुल सेम हो गया क्या यार, ये तो बिल्कुल सेम हो गया। इसको सॉल्व करोगे तो आखिरी में एफ नेट कितना आ जाएगा, f√3 आ जाएगा क्या, एफ नेट कितना आ जाएगा, f√3 आ जाएगा क्या। और यहां से हम लोग f√3 और इसको f को खोलोगे तो अपने पास क्या आ जाएगा, k² इंटू में √3। क्या आ गया क्या आपको समझ में, क्या बेटा आपको समझ में आ गया, क्लियर है क्या, क्लियर है क्या, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, ठीक है। अच्छा जरा स्क्वायर पे देखते हैं, ये जैसे तुमने ट्रायंगल पे देखा ऐसे स्क्वायर पे भी देख लेते हैं। मिटाऊं क्या मैं से मेरे महबूब, जरा ध्यान देंगे, चलो ध्यान दो, स्क्वायर वाले पे देख लो, स्क्वायर वाले क्वेश्चंस भी देख लो। ऐसे क्वेश्चन आ गए, ये मान लो स्क्वायर है अपने पास, इस पे हमारे पास पॉजिटिव क्यू, 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 ठीक है। अच्छा इस पॉजिटिव क्यू पर नेट चार्ज हमें बताना है। इस पॉजिटिव क्यू पे मान लेते हैं, इसका नाम ले लेते हैं ए बी सी डी। इस क्यू पे हमने डी पर, डी मान लो ए बी सी और डी, हमें डी पर क्या बताना है, डी पर बताना है नेट चार्ज, नेट चार्ज ऑन डी बताना है। बताओ कैसे बताएंगे, जरा ध्यान दो। ये इस पे एक फोर्स लगा रहा होगा इस तरफ, यानी डी पर एक फोर्स लग रहा होगा ड्यू टू बी, एक सी लगा रहा होगा, एक फोर्स कौन लगा रहा होगा, सी रिपल्सन की फोर्स है इसलिए धक्का मार रहे हैं, अट्रैक्शन की होती है तो अट्रैक्ट करती है, क्लियर है क्या। एक फोर्स लगा रहा होगा डी पर, कौन, ड्यू टू सी लग रहा होगा, और एक ये भी तो लगा रहा होगा, एक ये बंदा फोर्स लगा रहा होगा इस पे, कौन सा, डी पर लगा रहा होगा ड्यू टू ए। ये तीन फोर्सेस लग रही हैं, 1 2 3। अब हमको चाहिए नेट फोर्स, हमको चाहिए नेट फोर्स। नेट फोर्स निकालने के लिए हम क्या करते हैं, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल का इस्तेमाल करते हैं। सारी फोर्सेस का वेक्टर सम कर दो, डीसी प्लस डीबी प्लस डीए। अब तीन वेक्टर का सम हमें करना है। अबे हमें तो 3 का एक साथ करना आता नहीं, हमें तो 2 का करना आता है पहले। तो एक काम करते हैं, हम किन्हीं 2 को पहले इन दोनों को सॉल्व कर लेते हैं, इन दोनों से जो नेट आएगा उसका इसके साथ कर लेंगे, ठीक है। या किन्हीं भी 2 का आप कर सकते हो, मैं आपको बता रहा हूं, लेकिन मैं इसका और इसका कर रहा हूं। चलो ध्यान दो, इसका और इसका हम क्या करेंगे, पहले सॉल्व कर लेंगे, इन दोनों से जो रिजल्टेंट आएगा उसके रिजल्टेंट से इसका कर लेंगे। क्लियर है क्या भाई। पहले हम 2 वेक्टर को सॉल्व कर लेते हैं, एक हम सॉल्व कर रहे हैं डीबी को और एक साथ एक कर रहे हैं, इन दोनों को सॉल्व करके एक रिजल्टेंट आ जाएगा, मान लेते हैं वो आ जाएगा हमारे पास एफ आर, और उसका हम कर लेंगे एफ डी ए के साथ वेक्टर सम, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, नेट फोर्स आ जाएगा। क्लियर है क्या बेटा। चलो फटाफट से समझते हैं। पहले हम देखते हैं एफ डी सी है कितना। भाई एफ डी सी कितना है, तो यहां पर देखो फॉर्मूला क्या आ जाएगा, कूलम्स लॉ लगाओगे के Q1 Q2 यानी के क्यू स्क्वायर, मान लेते हैं सारे डिस्टेंस कितना है, ए के डिस्टेंस है, ए है भाई, के क्यू स्क्वायर बाय ए स्क्वायर। ये एफ डी सी कितना है, के क्यू स्क्वायर बाय ए स्क्वायर, ठीक है। जरा ध्यान दो, ये एफ डी बी भी तो यही है, एफ डी बी भी तो यही है, के क्यू स्क्वायर बाय ए स्क्वायर। इनके बीच में डिस्टेंस देखो ए है ना, के क्यू स्क्वायर बाय ए स्क्वायर। तो एफ डी सी एफ डी बी बराबर है, इन दोनों को मैं क्या बोल दे रहा हूँ, इन दोनों को मैं एफ बोल दे रहा हूँ, कोई दिक्कत थोड़ी ना, इन दोनों को मैं बोल दे रहा हूँ एफ। अच्छा अब जरा ध्यान दो, ये एफ डी ए कितना है, हम निकाल लेते हैं एफ डी ए कितना है भाई, एफ डी ए है के क्यू स्क्वायर, ये डिस्टेंस क्या है, ये हमारा डायगोनल होता है, ये हमारा डायगोनल होता है, डायगोनल निकालोगे कितना आएगा, √2a आ जाएगा, कितना आ जाएगा, √2a आ जाएगा। तो a√2 लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है, √2a का होल स्क्वायर। ये हमारे पास क्या आ गया, एफ डी ए आ गया, कितना आ गया ये हमारा पास एफ डी ए। अच्छा जिन बच्चों को ये नहीं समझ आ रहा डायगोनल कैसे निकालते हैं यार, बहुत बचपन में सीखा होगा, ये पाइथागोरस थ्योरम। देखो राइट एंगल ट्रायंगल है, ये हाइपोटेन्यूस हो जाएगा, ये हमारा बेस है, ये परपेंडिकुलर है, ठीक है। तो इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर रिजल्टेंट के स्क्वायर के बराबर, तो आप कर लोगे, ठीक है। हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर बराबर होता है परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस में बेस का स्क्वायर। तो यहाँ से निकाला मैंने a√2। बच्चे कहते हैं बच्चों को नहीं पता होता, कोई बात नहीं, अगर आपको नहीं पता तो मैंने बता दिया, अगर पता है तो बहुत बढ़िया, ठीक है। चलो ये हमारे पास फोर्सेस आ गई, तो हम सबसे पहले कौन सी 2 फोर्सेस को सॉल्व करेंगे, हम पहले इन दोनों फोर्सेस को सॉल्व करते हैं। सो हम निकाल लेते हैं रिजल्टेंट फोर्स, किन दोनों को सॉल्व करके, एफ डी सी प्लस में एफ डी बी वेक्टर, इन दोनों को हम सॉल्व कर लेते हैं। ये दोनों एफ फोर्स ही हैं, तो 2 फोर्सेस के बीच में रिजल्टेंट हमें निकालना है, तो कैसे निकालेंगे, अंडर रूट में इसका स्क्वायर, दोनों को मैंने एफ माना है तो एफ का स्क्वायर प्लस एफ का स्क्वायर प्लस में 2f कॉस। अब इन दोनों के बीच में देखो एंगल कितना है, इन दोनों के बीच में एंगल देखो कितना है,
इन दोनों के बीच में है 90 का एंगल। इन दोनों के बीच में कितने का एंगल है? 90 का। cos 90 क्या होता है? cos 90 होता है 0। cos 90 क्या होता है? 0। तो ये तो खत्म हो गया पूरा का पूरा हिसाब किताब। अब अपने पास कितना बचा? ये दोनों बचे, 2f² बचा। इसको बाहर निकालोगे 2 बाहर आ जाएगा, 2 बाहर कह रहा हूँ, f बाहर आ जाएगा अंडर रूट में 2। तो हमारे पास रिजल्टेंट फोर्स कितना आया? f√2 आ गया, f√2। और इसका इन दोनों का रिजल्टेंट कहाँ है? बीच से ही तो आएगा। ये आ गया हमारे पास रिजल्टेंट फोर्स। रिजल्टेंट फोर्स और एफडीए फोर्स एक ही डायरेक्शन में, जरा ध्यान दो, रिजल्टेंट फोर्स और एफडीए फोर्स एक ही डायरेक्शन में। हमें चाहिए नेट फोर्स। हमको चाहिए कौन सी? नेट फोर्स ऑन डी चाहिए थी। नेट फोर्स ऑन डी चाहिए तो रिजल्टेंट फोर्स और डीए फोर्स की जो एफडीए है, यानी ए पे लग रहा है, डी पे लग रहा है ड्यू टू ए, इन दोनों फोर्स को अगर हम जोड़ दें तो हमारे पास नेट फोर्स आ जाएगा ऑन डी। रिजल्टेंट फोर्स हमने निकाल लिया, f√2 है। और डीए फोर्स कितना है हमारे पास? डीए फोर्स है ये KQ² बाय, इसको इसका करोगे तो क्या आ जाएगा? 2a²। यह आ जाएगा 2a² भाई, इसका करोगे तो स्क्वायर, √2 से 2, ठीक है। और यहाँ पे f की वैल्यू अगर हम खोल लें, f की वैल्यू हमारे पास क्या है? KQ² बाय a²। दोनों को हम क्या करते हैं? प्लस। अच्छा, मैं डायरेक्ट प्लस क्यों कर रहा हूँ? क्योंकि सेम डायरेक्शन में, दो वेक्टर सेम डायरेक्शन में तो डायरेक्ट ऐड होते हैं। अगर ये सेम डायरेक्शन में नहीं होते तो मैं इनमें दोबारा से यही वाला फॉर्मूला लगाता। अगर ये दोनों सेम डायरेक्शन में नहीं होते तो मैं इसमें कौन सा दोबारा में यही फॉर्मूला लगाता, ठीक है। लेकिन क्योंकि ये दोनों फोर्स, हमारा रिजल्टेंट फोर्स और एफडीए फोर्स एक ही डायरेक्शन में है, तो मैंने दोनों को डायरेक्ट ऐड कर दिया। तब मैंने दोनों को क्या कर दिया? डायरेक्ट ऐड कर दिया। इतना तो आपने पढ़ा ही होगा, 11वीं क्लास में वेक्टर है, नहीं पढ़ा तो सुन लो, ठीक है। अब नेट फोर्स अपने को चाहिए, नेट फोर्स चाहिए। यहां से एक काम करो, KQ² a² ले लो कॉमन, अंदर बचेगा अंडर√2 प्लस में 1/2। ये आ गया आपका आंसर। ये आ गया आपके पास आंसर, न्यूटन में आंसर आ गया। हाँ, इसको और भी सॉल्व कर सकते हो। ये 2 का एलसीएम ले लेंगे, ठीक है। 2 का एलसीएम ले लोगे तो यहाँ 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा। जो भी होगा काट कूट के थोड़ा सा और सॉल्व कर सकते हो। बेसिकली वैसे आंसर यही है, ठीक है। ये हमारे पास आ गया आंसर, कोई दिक्कत तो नहीं है। अच्छा, एक क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूँ, एक क्वेश्चन मैं दे रहा हूँ आपको। अगर आपको ये चीजें समझ में आ रही हैं तो एक क्वेश्चन मैं दे रहा हूँ। अब मैंने बस, जैसे ट्रायंगल में मैंने सारे साइड में सारे चार्जेस सेम रखे थे, वैसे मैंने स्क्वायर में सारे साइड सेम रख के करा। अब मैंने यहाँ पर कर दिया -q, अब मैंने यहाँ पर कर दिया -q, यहाँ पर कर दिया मैंने +q, और यहाँ पर कर दिया +q, और यहाँ पर अभी भी कर दिया +q। अब इसी -q वाले पर दोबारा से आप नेट चार्ज निकालो, ठीक है। आपका होमवर्क है, आप ये करोगे। अगर आप वीडियो देख रहे हो और इसका आंसर बताओगे, क्या इसके जैसा सेम ही आ रहा है, क्या इसके जैसा सेम आ रहा है क्या, या डिफरेंट आ रहा है, आप मुझे बताओगे, ठीक है। आप मुझे बताओगे। इतना हो गया क्या? चलो बहुत बढ़िया, मिटा दूं क्या मैं से? ठीक है। तो देखो बच्चे, हमारे पास जो पॉलीगन टाइप न्यूमेरिकल थे तो हमने क्या करा? वर्टेक्सिस पे तो निकाल लिए। अगर हमें किसी भी वर्टेक्स पे कोई भी चार्ज देगा, जैसे स्क्वायर का हमने करके देखा, ट्रायंगल का हमने करके देखा, तब तो हम निकाल देंगे। अब हम बात करते हैं सेंटर पे देगा तो क्या करोगे, ठीक है। मैं स्क्वायर का करके दिखा रहा हूं, आप ट्रायंगल का खुद से समझ सकते हो। देखो, अगर सब जगह चार्ज सेम हो, यानी चार्ज कैसे हो? सिमेट्रिकल हो। चार्ज कैसा हो? सिमेट्रिकल हो, ठीक है। इधर भी चार्ज सेम है, इधर भी चार्ज सेम, यानी चारों तरफ सेम चार्जेस हैं। और अगर बीच में अगर आपके पास कोई चार्ज दे दिया Q, या बोल दिया इस Q, हाँ बीच में कोई भी नया चार्ज दे दिया Q, टेस्ट चार्ज दे दिया, कुछ भी दे दिया बड़ा Q, और इस पे पूछ लिया आपसे कि फोर्स बताओ। अगर आपके पास ज्योमेट्री भी सिमेट्रिक है, ज्योमेट्री जैसे स्क्वायर है ना, आपके पास ज्योमेट्री भी सिमेट्रिक है और वर्टेक्सिस पे दिए गए चार्ज भी सिमेट्रिकल है, यानी ये पूरी की पूरी चीज सिमेट्री है ना। अगर ये पूरी की पूरी इसकी ज्योमेट्री भी सिमेट्रिकल है और चार्ज भी क्या है? यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, यानी यहाँ पर भी +q है तो यहाँ पर भी इन सारे वर्टेक्स पे सेम चार्ज है। और अगर आपसे +q पे या बीचों बीच सेंटर पे बोलता है कि नेट चार्ज बताओ, तो नेट चार्ज आ जाएगा 0। सीधा सीधा याद कर लो, नेट चार्ज आ जाएगा 0। कैसे आएगा भाई? खुद से दिमाग लगाओ। ये इसको रिपेल करेगा, ये इसको रिपेल करेगा इस डायरेक्शन में, ये इसको रिपेल करेगा अगर ये पॉजिटिव चार्ज है तो बता रहा हूँ, ये इसको रिपेल करेगा तो इस डायरेक्शन में, और ये भी इसको रिपेल करेगा इस डायरेक्शन में, और ये इसको रिपेल करेगा इस डायरेक्शन में। सारी फोर्सेस एक दूसरे को काट रही हैं, ये इसको काट देगी, ये इसको काट देगी। क्यों? क्योंकि चार्जेस सेम है और ये डिस्टेंस भी सेम है। अच्छा, अगर ये नेगेटिव चार्ज भी होता बीच में, अगर ये नेगेटिव चार्ज भी होता बीच में, तब भी नेट फोर्स 0 आती है ना। और अगर ये सारे नेगेटिव होते, दोबारा सुन लो, यानी अगर कोई भी शेप है वो सिमेट्रिकल शेप है और उसके वर्टेक्सिस पे चारों तरफ चार्जेस भी सेम है, चाहे वो सारे पॉजिटिव है, चाहे वो सारे के सारे नेगेटिव है, और सेंटर पे अगर कोई चार्ज रखा हुआ है, चाहे वो पॉजिटिव है चाहे वो नेगेटिव, तो उस पे अगर आपसे नेट चार्ज पूछ ले, नेट फोर्स पूछ ले, तो वो कितने आएगी? 0। क्योंकि सारी फोर्सेस एक दूसरे को कहीं ना कहीं क्या कर देंगी? कैंसिल आउट कर देंगी। बाकी आप इसको लिखकर सॉल्व करके देख सकते हो, बाकी यही आना है। समझ में आया क्या? समझ में आया क्या बेटे? चलो बहुत बढ़िया बात, समझ में अगर आपको आ गया तो। अच्छा, चाहे हमारे पास ऐसे ट्रायंगल भी होगा तब भी यही चीज हो जाएगी।
चाहे हमारे पास ट्रायंगल होगा तब भी यही चीज हो जाएगी। अच्छा ट्रायंगल ही नहीं, कोई भी शेप हो, ट्रायंगल और स्क्वायर के लिए नहीं, कोई भी शेप हो, उसके सेंटर पे नेट चार्ज कितना हो जाएगा, नेट फोर्स कितना होगा, 0 होगा। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स अगर चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, सिमेट्रिकल है, तो उसके सेंटर पे नेट फोर्स कितना होगा, 0 होगा। ये बात समझ में आ रही है। लेकिन अब देखो यहां पर थोड़ा सा कहानी में ट्विस्ट लेके आते हैं, जरा ध्यान दो कि अगर क्वेश्चन यानी प्रश्न आपका कैसा हो जाए अगर आपका प्रश्न, एक मिनट, हाँ, तो अगर आपका प्रश्न कैसा हो जाए कि जैसे कि हमने देखा ये हमारे पास स्क्वायर है, ये हमने देख लिया ये हमारे पास स्क्वायर है, अब हमने यहाँ पर प्लस क्यू रखा, यहाँ पर भी प्लस क्यू रखा, यहाँ पर हमने रख दिया माइनस क्यू और यहाँ पर रख दिया प्लस क्यू। अब हमने बोला इसके सेंटर पे चार्ज है प्लस क्यू, है ना, ये चार्ज क्या है हमारे पास, प्लस क्यू। अब आपसे पूछ लिया कि बताओ इस पे नेट फोर्स कितनी है, अब आपसे क्या पूछ लिया, इस पे बताओ नेट फोर्स कितनी है। तो अब 0 नहीं आएगी, क्यों 0 नहीं आएगी, क्योंकि चारों तरफ सेम चार्जेस नहीं है, क्योंकि चारों तरफ सेम चार्जेस नहीं है। अब जरा देखो इस पे नेट फोर्स निकालते हैं, मान लेते हैं इस पॉइंट को वही मान लेते हैं डी, ये हमारे पास ए है, ये हमारे पास बी है, ये हमारे पास सी है, ठीक है, ए बी सी डी, और ये मान लो ओ पॉइंट है, ये कौन सा पॉइंट है, ओ पॉइंट है। अब हमसे पूछ लिया है नेट फोर्स ऑन ओ पॉइंट, आपसे पूछ लिया नेट फोर्स ऑन ओ पॉइंट, ठीक है। जरा ध्यान दो, ये प्लस क्यू वाला ये इस पे क्या करेगा, जरा ध्यान दो, ये इस पे रिपल्शन फोर्स लगाएगा इस डायरेक्शन में, और ये वाला इस पे रिपल्शन फोर्स लगाएगा इस डायरेक्शन में। ये वाला बंदा इसको अट्रैक्ट करेगा इस डायरेक्शन में, और ये इसको रिपेल करेगा इसी सेम डायरेक्शन में। तो यानी इसको थोड़ा बाहर बना लूं मैं अगर, तो इस पे एक फोर्स लग रही है ऐसे, है ना, एक फोर्स लग रही है ओ पर सी की वजह से इस डायरेक्शन में, एक फोर्स लग रही है ओ पर बी की वजह से इस डायरेक्शन में, ठीक है, और एक फोर्स लग रही है ओ पर इस डी की वजह से, तो फोर्स ऑन ओ ड्यू टू डी, और एक फोर्स लग रही है हमारे पास इसी ओ पर किसकी वजह से, ए की वजह से, वो भी उसकी भी डायरेक्शन क्या है, सेम ऑन डी वाली। तो ये दो फोर्स एक डायरेक्शन में लग रही है, ये दोनों फोर्स अपोजिट ऐसे लग रही है। अब हमें बताना है नेट फोर्स, हमें क्या बताना है, अपने को बताना है नेट फोर्स। नेट फोर्स बताने के लिए सुपरपोजिशन प्रिंसिपल लगाएंगे, ओ बी प्लस ओ सी, इन सब का हम वेक्टर सम कर देंगे तो क्या अपने को नेट फोर्स मिल जाएगी, जी हाँ बिल्कुल मिल जाएगी भाई साहब। अगर आप लोग इन सब का क्या कर दो, वेक्टर सम कर दो, तो आपको क्या मिल जाएगा, नेट फोर्स मिल जाएगा। बेटा सो मत पेन उठाओ, मैं तो कह रहा हूं खुद से करो, मैं तो कह रहा हूं वीडियो रोको खुद से करो, नहीं हो रहा तो कोई बात नहीं। देखो जरा ध्यान दो, ये वाला जो पूरा डिस्टेंस है ये डायगोनल होगा, इस डायगोनल का आधा डिस्टेंस होगा ये। तो यानी जरा ध्यान से देखो, ये जो ओबी फोर्स है ये क्या होगा, ओबी फोर्स होगा के, देखो इस पे फोर्स होगा के क्यू बड़ा वाला क्यू, देखो ओबी वाला फोर्स कह रहा हूं, ओबी वाला, जरा ध्यान से देखो, के क्यू बड़ा वाला क्यू, और इनके बीच में डिस्टेंस होगा ये डायगोनल का मान लेते हैं ये ओबी का स्क्वायर, ठीक है। अब जरा ध्यान दो, ये ओबी और ओसी ये दोनों डायगोनल का आधा आधा ही तो है, ओबी और ओसी ये दोनों डायगोनल का आधा आधा ही तो है, तो यही सेम फोर्स क्या होगी, सी वाली भी तो होगी, ये ओसी वाली फोर्स भी तो सेम होगी, ये वाली फोर्स जो है वही फोर्स ये होगी। भाई इस फोर्स का फॉर्मूला क्या होगा, के छोटा वाला क्यू बड़ा वाला क्यू अपॉन में ये वाला डिस्टेंस, और ये वाला डिस्टेंस क्या है, डायगोनल का आधा है, किसका आधा है, डायगोनल का आधा है, तो ये डायगोनल का आधा और ये भी तो डायगोनल का आधा है, तो सेम ही तो फोर्स हुई है, दोनों फोर्स का फॉर्मूला क्या आ गया, सेम आ गया। लेकिन ध्यान दो, ये फोर्स इस डायरेक्शन में लग रही है और ये फोर्स इस डायरेक्शन में, तो ये वाली फोर्स इसको कैंसिल आउट कर देगी, ये वाली फोर्स इसको कर देगी कैंसिल आउट, ये दोनों एक दूसरे को क्या कर देंगे, कैंसिल आउट, क्योंकि सेम फोर्स बट अपोजिट इन डायरेक्शन है। यानी अपने पास अब सिर्फ ये दो फोर्स बची। देखो कितना मजा आ गया, देखो कितना मजा आ गया। अगर अपने को नेट फोर्स चाहिए, अगर अपने को अब बस नेट फोर्स चाहिए, तो बस हमें इन दोनों का वेक्टर सम करना है। अब बस हमें क्या करना है, इन दोनों का करना है वेक्टर सम, ठीक है। जरा ध्यान दो, हमारे पास इन दोनों का करना है वेक्टर सम। जरा ओ ए फोर्स निकाल ली जाए, कितनी है, ओ ए फोर्स है के क्यू बाय डिस्टेंस ये ले लेंगे, अच्छा एक बात देखो, खुद देखो, डायगोनल कितना होता है, डायगोनल हमारे पास होता है √2a, है ना, √2a होता है, इसका आधा कर दो डायगोनल का हाफ हो जाएगा। भाई ये पूरा डिस्टेंस डायगोनल होता है, इसका आधा कर दो क्या हो जाएगा आधा कर दो तो क्या हो जाएगा, डायगोनल का हाफ। 2 को कैसा लिख सकते हैं, √2 लिख सकते हैं क्या, इससे ये कट गया, तो डायगोनल का हाफ कितना हो गया, a√2। अगर ये पूरा डिस्टेंस, ये वाला डिस्टेंस, ये आधा डिस्टेंस कितना, अभी पूरा डिस्टेंस हमारा √2a है, डायगोनल का आधा कितना हो जाएगा, a√2, ठीक है। तो यहाँ पे सीधा कर लेते हैं a√2 का होल स्क्वायर,
ए रूट टू का होल स्क्वायर कर लेते हैं। और बेटा यही सेम फोर्स अगर हम ओडी वाली फोर्स भी निकालें, ओडी वाली फोर्स भी क्या होगी, के क्यू बाय ए रूट टू का होल स्क्वायर होगा। अब ये दोनों सेम डायरेक्शन में, जब दो फोर्स या दो वेक्टर सेम डायरेक्शन में तो क्या होता है भाई, फटाफट बता दो, ऐड हो जाएगा क्या, ये वाला फोर्स ऐड हो जाएगा क्या। तो हमें इसमें वेक्टर भी नहीं लगाना, सीधा के मतलब सीधा सीधा वेक्टर तो लगाना है, सीधा सीधा ऐड हो जाएगा, मतलब ये वाला फॉर्मूला नहीं लगाना पड़ेगा क्योंकि सेम डायरेक्शन में फोर्स है। तो ए रूट टू का स्क्वायर प्लस के क्यू बाय ए रूट टू का होल स्क्वायर। सो ये यहां से क्या कर लेते हैं हम लोग, इसको हम ऐसा लिख सकते हैं ना, 2 के क्यू बाय इसका हो जाएगा ए स्क्वायर, रूट टू का स्क्वायर कितना हो जाएगा 2, ये 2 यहाँ डिवाइड में ऊपर जाके मल्टीप्लाई, तो 4 के क्यू बाय क्यू, 4 के क्यू बाय ए स्क्वायर, आई एम सॉरी, ये आ गया आपका फोर्स न्यूटन में। ये हमारे पास नेट फोर्स आ गया, यानी सेंटर पे नेट फोर्स कितना है, 4 के क्यू अपॉन में ए स्क्वायर न्यूटन लिखना चाहो तो न्यूटन, ठीक है, यूनिट भी तो लिखोगे। क्या बात समझ में आई क्या, नेट फोर्स निकाल ली क्या आपने, ठीक है। तो पॉलीगन टाइप में इसी तरह के सवाल आएंगे, आपको पॉलीगन शेप्स दे देंगे, सिमेट्रिकल दे सकते हैं, अनसिमेट्रिकल दे सकते हैं, वर्टेक्सिस पे आपको नेट फोर्स निकालने के लिए बोल सकते हैं, या फिर सेंटर पे निकालने के लिए बोल सकते हैं। तो ये हमारे थे पॉलीगन टाइप्स न्यूमेरिकल्स। तो जरा देखो बेटा, पॉलीगन टाइप न्यूमेरिकल्स में तो इसी तरह के न्यूमेरिकल्स बन सकते हैं, जितने बन सकते थे मैंने आपको बता दिया, जिस तरह के बन सकते थे आपको बता दिया। आप इसके अलावा एनसीईआरटी क्वेश्चंस को जरूर सॉल्व करो। जरा ध्यान दो, एक दूसरे टाइप का जो न्यूमेरिकल बनता है सुपरपोजिशन में, वो क्या होता है, हमारा दूसरा टाइप होता है थर्ड चार्ज इन इक्विलिब्रियम, यानी एक तीसरा चार्ज को लेके आएंगे और इक्विलिब्रियम कंडीशन में रखेंगे और आपसे डिस्टेंस वगैरह पूछेंगे। इसमें भी हम 2 टाइप देखने वाले हैं, इसमें भी हम कितने टाइप देखेंगे, 2 टाइप देखेंगे। एक तब जब दोनों तरफ सेम चार्जेस हो, सेम चार्जेस का मतलब सेम साइन के चार्ज हो, सेम साइन के चार्ज हो, और एक बार हम देखेंगे जब अपोजिट साइन के चार्जेस हों, क्या होंगे, अपोजिट साइन के चार्जेस होंगे। जरा समझाता हूं, सबसे पहले इस वाली कंडीशन को लेके चलते हैं, ठीक है। मान लो हमारे पास एक चार्ज है Q, ठीक है, किसी L डिस्टेंस पे हमने यहां पर रख दिया 9Q। हमारे पास एक दूसरा चार्ज है Q, एक चार्ज है Q, एक चार्ज है 9Q, दोनों पॉइंट चार्जेस है, दोनों को के बीच में क्या है, डिस्टेंस है, L डिस्टेंस है, ठीक है। अब हमें बोला गया है कि यहां से हम ना एक छोटा सा Q चार्ज लेकर आ रहे हैं, हम ना एक छोटा सा Q चार्ज ला रहे हैं, उसको ऐसी जगह प्लेस करो, चाहे प्लस का हो चाहे माइनस का हो, इसको ऐसी जगह प्लेस करना है, इसके लाइन ऑफ वर्टेक्स पे, ये जो लाइन है ना, जिस लाइन पे ये जॉइन है, ये दोनों जॉइनिंग ऑफ लाइन, इन दोनों लाइन, इस लाइन पर आपको इस चार्ज को ले जाकर रखना है, और ऐसी जगह रखना है जहां पर इस चार्ज पर लगने वाले इन दोनों की तरफ से जो नेट फोर्स हो जाए वो क्या हो जाए, इक्विलिब्रियम हो जाए। क्या हो जाए, इक्विलिब्रियम। मतलब कि इक्विलिब्रियम कंडीशन कौन सी होती है, जरा समझाता हूं। जैसे मान लो हमने इसको यहां सपोज कर लो ऐसी जगह प्लेस करा, अब ये जितनी फोर्स लगा रहा है इसको, इस पर उतनी फोर्स ये भी लगा रहा है इस पे, यानी नेट फोर्स इस पे कितनी हो गई, 0, यानी कौन सी कंडीशन में आ गया, इक्विलिब्रियम कंडीशन में। तो इस चार्ज को हम कहां रखें जिससे इस पे नेट फोर्स कितना हो जाए, 0। तो जरा ध्यान दो, मैंने माना ये दोनों प्लस प्लस चार्ज है, ये प्लस Q चार्ज है, ये प्लस 9Q चार्ज है। अच्छा अब ध्यान दो, अगर मैं इसको यहां रख देता हूं, इस प्लस Q चार्ज को इस साइड रखता हूं, तो ये इसको बहुत तेज रिपेल करेगा इधर, और ये भी इसको बहुत तेज रिपेल करेगा इधर, है ना। तो यानी यहां पर तो नेट फोर्स 0 हो नहीं रही, क्योंकि दोनों फोर्स तो एक ही जगह डायरेक्शन लगा रही है, बल्कि फोर्स तो ऐड हो रही है। चलो फिर मैं सोचता हूं कि इस फोर्स को यहां लेके आऊं, उस चार्ज को, तो यहां पर भी यही काम हो रहा है, ये इसको यहां धक्का लगा रही है, वो भी इसको यहां रिपेल कर रहा है, यानी यहां पर भी फोर्सेस हमें ऐड होकर मिल रही है दोनों साइड। तो इन दोनों साइड पे, यानी बाहर के दोनों दिशाओं में तो रख नहीं सकते, तो यहां पर तो हो नहीं सकता। चलो एक काम करके देखते हैं, जरा इसको कहीं सेंटर पे रखें, एकदम बिल्कुल सेंटर पे नहीं, अगर मैं इसको यहाँ कहीं रखता हूँ, जरा ध्यान दो, यहाँ सेंटर पे कहीं रखता हूँ, तो इसको इस पे ये फोर्स लगाएगा इस तरफ से F1, और ये इस पे फोर्स लगाएगा कहीं ना कहीं F2, और दोनों फोर्स इक्वल एंड अपोजिट। भाई ये इसको रिपेल करेगा, ये इसको इस तरफ धक्का करेगा, ये इसको इस तरफ धक्का लगाएगा, ठीक है। अच्छा ये माइनस का भी रखोगे तब भी ये इसको इस तरफ अट्रैक्ट करेगा, ये इसको इस तरफ अट्रैक्ट करेगा। मतलब मैं ये कहना चाह रहा हूं कि ये जो तीसरा चार्ज है, जरूरी नहीं कि ये प्लस ही हो, आप माइनस भी लेके करोगे तब भी सेम पैटर्न से चीजें सॉल्व होंगी। अच्छा तो इस प्लस Q चार्ज को कहां रखूं, पहले मैं या सेंटर पे कहीं रखना पड़ेगा, ये बात तो समझ आ गई। क्या एकदम बीचों बीच रखूं, या इस बड़े वाले चार्ज के पास रखूं, या इस छोटे वाले चार्ज पे रखूं। तो आप खुद से दिमाग लगाओ कि अगर मैं इसको बड़े वाले चार्ज के पास रखता हूं, अगर मैं इसको बड़े वाले चार्ज के पास रखता हूं, तो इसको सबसे ज्यादा इसकी रिपल्शन फील होगी, बहुत ज्यादा। भाई ये बहुत बड़ा चार्ज है, आपको पता है फोर्स चार्ज के प्रोडक्ट पे डिपेंड करती है, तो ये बड़ा चार्ज है, तो इस पे बहुत ज्यादा फोर्स लगाएगा, और ये क्योंकि दूर हो चुका है तो इस पे कम फोर्स लगाएगा। तो
भाई इसको इधर कम फोर्स, इसको इधर ज्यादा फोर्स, तो इसको ज्यादा फोर्स इधर फील होगी, तो नेट जीरो थोड़ी ना होगा यहाँ। लेकिन 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 सेंटर पे रख दोगे, सेंटर पे रख दोगे तो डिस्टेंस, सेंटर पे रख दोगे तब भी डिस्टेंस दोनों का सेम होगा। ये बड़ा चार्ज है, इसकी वजह से फोर्स ज्यादा लगेगी इस तरफ को। लेकिन अगर हम इसको छोटे चार्ज की तरफ रख दें, दिमाग लगाना, खुद से सोचना, मेरी बातों को ऐसा नहीं है कि देखो आप जो मैं बोलूँ वो मान लो, उसको खुद से फील करो। बेटा फिजिक्स का मतलब है फील। अगर आपको आ रही है तो ठीक है, नहीं आ रही तो फिर तो गड़बड़ है। आप खुद से समझो, फिजिक्स का मतलब है फील, यू नहीं है, ये डबल ई है, फील द फिजिक्स। चलो, अगर इस प्लस क्यू को मैं इधर रखता हूं, इधर छोटे वाले क्यू के पास, तो क्योंकि ये बहुत पास है, इसका डिस्टेंस कम हो गया, तो इस पे ये अच्छी खासी फोर्स लगा रहा होगा इस डायरेक्शन में। और क्योंकि इसका डिस्टेंस हो गया ज्यादा, तो ये इस पे जो ज्यादा फोर्स लगा रहा था अब कहीं ना कहीं कम हो गई होगी। तो यानी लगभग ये जो फोर्स लगा रहा था और ये जो फोर्स लगा रहा था, यहाँ पर प्लस क्यू चार्ज आने, जब प्लस क्यू के पास यहाँ रखोगे, इस वाले चार्ज के पास रखोगे, स्मॉल चार्ज के पास, तो इन दोनों की जो फोर्स होगी लगभग इक्वल हो गई। समझ रहे हो? दोबारा से सुनो, दोबारा से। इस वाले चार्ज को मैं ऐसी जगह रखूं जहां पर इसको रखने से दोनों की जो फोर्स है इस पे नेट फोर्स जीरो हो जाए, यानी इक्विलिब्रियम कंडीशन में आ जाए। पास में रखूंगा तो ये फोर्स ज्यादा रहेगी। अब इसके पास अगर रखूंगा, जरा देखना, इसके पास रखूंगा तो ये चार्ज छोटा है और ये चार्ज बड़ा है, ठीक है। बड़े चार्ज का डिस्टेंस दूर होने से ये थोड़ी सी फोर्स कम हो गई और इसके पास आने से ये थोड़ी सी फोर्स बढ़ गई और ये बढ़कर लगभग इस फोर्स के बराबर हो गई होगी। तो इस पे नेट फोर्स क्या हो जाएगा? जीरो। क्या बात समझ आई? नहीं समझ आई तो एक बार वीडियो को थोड़ा सा पीछे करो, दोबारा से सुनो, दोबारा से पीछे करो, दोबारा से सुनो, बड़ा मजा आता है ठीक है, जरा ध्यान से समझो। तो यानी ये इस पे एक फोर्स लगा रहा है F1 इस डायरेक्शन में, ये इस पे फोर्स लगा रहा है F2, और अगर इस जगह पर ये क्या है इक्विलिब्रियम कंडीशन में, तो F1 F2 बराबर हो जाएंगे। अब हमें यही तो हमारा सवाल क्या था? हमारा सवाल था कि इसको कहाँ रखें, यानी कहाँ रखें, यानी x डिस्टेंस पे रखें। और ये कितना हो जाएगा भाई हमारा? ये हो जाएगा L-x। मान लेते हैं इसको हमने छोटे वाले क्यू, ये जो छोटा वाला क्यू प्लस का क्यू, बड़ा वाला, मतलब इसके मुकाबले इससे तो छोटा ही है ना, ये चार्ज 1 ले लेते हैं, ये चार्ज 2 बोल देते हैं। ये चार्ज 1 से मैंने x डिस्टेंस पे छोटा वाला क्यू रखा, टेस्ट चार्ज अपना, तो ये डिस्टेंस कितना होगा? ये पूरा L है तो ये L-x होगा कि नहीं? L में से x माइनस करोगे L-x आ जाएगा क्या? ठीक है, तो आपसे यही सवाल पूछा हुआ है कि इसको कौन से पॉइंट पे रखा जाए, तो हमने यहाँ पर आपको ये बताना है, x की वैल्यू बतानी है, यही हमारा क्वेश्चन है, यही क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो क्योंकि हमने ऐसे पॉइंट पे रखा, हमने मान लिया कि यहाँ पर इक्विलिब्रियम कंडीशन है, तो ये वाली फोर्स और ये वाली फोर्स क्या होगी? बराबर। तो फोर्स का फॉर्मूला हो जाएगा के क्यू, या F1 फोर्स किसकी है? F1 फोर्स है के क्यू 9Q, डिस्टेंस कितना है इनके बीच में? L-x का होल स्क्वायर, बराबर में F2 कौन सी है हमारे पास? के क्यू, बड़ा वाला क्यू, अपॉन में x का स्क्वायर। ठीक है, ये जरा ध्यान दो, Q से 9Q है ना, 9, हाँ, Q से Q कैंसिल, Q से Q कैंसिल, K से K कैंसिल, ये इधर जाएगा तो यहाँ जाएगा 9x का स्क्वायर बराबर में L-x का होल स्क्वायर। देन ये x स्क्वायर को डिवाइड में भेजोगे आप तो यहाँ से आ जाएगा L-x का अपॉन में x का पूरे बड़े वाले का होल स्क्वायर, ये स्क्वायर आएगा इधर अंडर रूट में, सो L-x अपॉन में x बराबर में अंडर रूट 9, दैट इज +-3 आ जाएगा L-x अपॉन में x। तो यहाँ से हम कैसे निकालेंगे? L-x अपॉन में x बराबर में, एक तो रखेंगे +3 और यहाँ रख लेते हैं, यहाँ थोड़ा दूर रख लेते हैं, यहाँ देखो, L-x अपॉन x बराबर में +3, तो यहाँ से और एक जगह रख लेंगे L-x अपॉन में x बराबर में -3। ठीक है, ये x इधर आ जाएगा, सो L-x बराबर में 3x, L-x बराबर में 3x, ये x इधर माइनस का उधर जाके क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। ठीक है, सो L आ जाएगा हमारे पास 4x, यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी कितनी? L/4, यहाँ से x की वैल्यू आ गई L/4। यहाँ जरा ध्यान दो, यहाँ पे आ जाएगा 3x माइनस का बराबर में L-x, L बराबर में -3x प्लस में x, दैट इज -2x, दैट इज L बराबर में -2x, और ये 2 इधर आ जाएगा तो x बराबर में कितना आ जाएगा? L-2। ठीक है, अब x की वैल्यू माइनस में आ रही है, x की वैल्यू माइनस, भाई x जो लिया था मैंने इस डायरेक्शन में लिया था, यानी x का यूनिट वेक्टर इस डायरेक्शन में इनसाइड, और L अगर x की वैल्यू अगर नेगेटिव आ रही है तो वो आउटसाइड दे रहा है, आउटसाइड मतलब बाहर की दिशा में दे रहा है। यहाँ तो हम प्लस क्यू रख ही नहीं सकते, यहाँ हम प्लस क्यू रख ही नहीं सकते भाई, बाहर की साइड में थोड़ी ना रखोगे तो माइनस वाला थोड़ी ना लेंगे, प्लस वाला लेंगे, क्योंकि x की डायरेक्शन अंदर लेनी है ना हमें। तो हमारा आंसर क्या आ गया? x आ गया हमारे पास L/4। ठीक है, यानी इस वाले Q से L/4 डिस्टेंस पे अगर आप रखोगे तो आपका चार्ज क्या फील करेगा? इक्विलिब्रियम फील करेगा। समझ आ गई क्या? अच्छा बेटा, इसकी ना एक छोटी सी ट्रिक भी है,
इसकी एक छोटी सी ट्रिक भी है, इसकी शॉर्ट ट्रिक भी देख लो, ठीक है। ये बोर्ड में मत करना, बोर्ड में आपको ये पूरा पैटर्न करना पड़ेगा। हाँ, ये शॉर्ट ट्रिक आप वहां पर साइड में लगाकर देख सकते हो, साइड में लगाकर आप वहां से क्या कर सकते हो, आंसर अपना मैच कर सकते हो। शॉर्ट ट्रिक क्या है अपने पास, शॉर्ट ट्रिक का फॉर्मूला है अंडर रूट में Q1 अपॉन में अंडर रूट में Q2 प्लस में अंडर रूट में Q1 और इनटू में L, ठीक है। ये क्या, ये फॉर्मूले से देखो, इस फॉर्मूले से ये जो Q1 रखोगे, पहली बात देखो, ये एक फॉर्मूला है। Q1 यहां पर आपको रखना है हमेशा स्मॉल चार्ज। कौन सा रखना है, स्मॉल चार्ज रखना है। इन दोनों में से कौन सा चार्ज रखना है, Q1 को कौन सा मानना है, हमेशा स्मॉल वाले को मानना है, जैसे यहां पर ये है, ठीक है। और इनटू में ये क्या है, L क्या है, L वो डिस्टेंस है जो उनके बीच का सेपरेटेड डिस्टेंस है। और ये शॉर्ट ट्रिक से आपको निकलेगा क्या, इस शॉर्ट ट्रिक से आपको छोटे वाले चार्ज से कितनी दूरी पर वो चार्ज रखें, यानी वो जो टेस्ट चार्ज है, जो तीसरा चार्ज है, जहां से इक्विलिब्रियम फील होगा, है ना। बात समझ आ रही है। इससे इस शॉर्ट ट्रिक से आपको क्या मिलने वाला है, इस शॉर्ट ट्रिक से मिलेगा कि छोटे चार्ज से कितनी दूर रखा जाए वो चार्ज, जिससे आपको वो चीज इक्विलिब्रियम में फील हो। देखो मैं चेक करा देता हूं आपको। Q1 की वैल्यू हमारे पास क्या है, कैपिटल Q। Q2 कितना है हमारे पास 9Q, प्लस में ये कितना है Q। जरा ध्यान दो, यहां से हम अंडर रूट Q कॉमन ले लेते हैं, अंदर बचेगा 9 का हो जाएगा 3 अंडर रूट से बाहर निकलेगा प्लस में 1, ठीक है। और ये इंटू में L चल रहा है, और यहाँ पे इंटू में L चल रहा है, यहाँ पे आ जाएगा अंडर रूट Q, अंडर रूट Q से Q कट गया, तो ये देखो L/3 और प्लस 1 4 कितना आ गया, L/4। ये किसकी वैल्यू आ गई, X की वैल्यू आ गई, X की वैल्यू आ गई L/4। देखो इस शॉर्ट ट्रिक से भी हमारा आंसर आ गया। बाकी ये बड़ा वाला पैटर्न से भी आंसर आ रहा है। आ रहा है क्या समझ में, समझ में आ रहा है क्या बेटा। चलो चलो, अच्छा एक बात और ध्यान रखना, एक बात और ध्यान रखना, एक बात और क्या, कि मैंने आपको फील करा दिया कि जब हमारे जो चार्जेस हैं उनका साइन अगर सेम हो, तो आपको जो थर्ड चार्ज इक्विलिब्रियम में रखना है, मतलब अगर आप थर्ड चार्ज को फील कराना चाहते हो इक्विलिब्रियम, तो उसको कहां रखोगे, ना दाएं ना बाएं, ना आगे ना पीछू, कहां रखना है, बीचों बीच। कहां रखना है, बीचों बीच। ऑलवेज ये बात याद रखो कि अगर सेम साइन के चार्जेस हैं, प्लस Q और माइनस Q, देखो इधर प्लस Q कह रहा हूं, प्लस Q और प्लस का 9Q, अगर सेम चार्जेस हैं या सेम या माइनस के होते, तो अगर आपको किसी चार्ज को इक्विलिब्रियम फील कराना है, तो उसको या तो ना इधर रखोगे ना इधर रखोगे, हमेशा कहां रखोगे, बीचों बीच में ही रखोगे। ये बात याद कर लो, रट लो, ठीक है। मिटा दूं क्या मैं से। अब हम दूसरे टाइप का देखते हैं, थर्ड चार्ज इन इक्विलिब्रियम में हमने सेम साइन वाला देखा, एक अपोजिट साइन वाला देखते हैं, ठीक है। अपोजिट साइन वाला देखते हैं जरा। अगर यही सेम क्वेश्चन है बट साइन अपोजिट है, जरा ध्यान दो, थोड़ा क्वेश्चन को देखते हैं। यहां पर हमारे पास एक चार्ज है Q, इनके बीच में डिस्टेंस है L, और यहां पर हमने रख दिया 16Q, ठीक है। एक चार्ज है Q, एक है हमारे पास 16Q। वही हमारे पास सेम क्वेश्चन कि हमारे पास एक बढ़िया सा मस्त चार्ज है प्लस का Q, लेकिन इस बार क्या है ना, इस बार ये 16Q माइनस का है और ये क्या है, प्लस का। इस बार ये अपोजिट साइन के हैं, इस बार ये दोनों क्या है, अपोजिट साइन के। हमारे पास एक तीसरा चार्ज है, हमारे पास एक तीसरा चार्ज है, ये रहा थर्ड चार्ज। वाह बढ़िया बात है। ये जो थर्ड चार्ज है इसको उठाकर लेकर जाओ और ऐसी जगह प्लेस करो जहां पर उसको इक्विलिब्रियम फील हो, जहां पर इन दोनों की फोर्स, उस पे लगने वाली जो नेट फोर्स है वो जीरो फील हो। और रखना कहां है, इसके वर्टेक्स पे रखना है। ये लाइन ज्वाइनिंग का वर्टेक्स है, इस लाइन पर रखना है, वर्टेक्स बोल रहा हूं, लाइन ज्वाइनिंग पे रखना है, ठीक है। इनके सेम उस पे रखना है, एक्सिस पे रखना है, सेम एक्सिस पे रखना है, जहां पर इनको क्या हो, थर्ड चार्ज क्या फील हो, थर्ड चार्ज पे नेट फोर्स जीरो फील हो, यानी इक्विलिब्रियम कंडीशन में आ जाए वो। जरा ध्यान दो, अगर मैं यहाँ पर बीचों बीच कहीं रखता हूँ, जरा ध्यान देना, बीचों बीच का मतलब अगर इस साइड भी या इस साइड कहीं पे भी रखता हूँ बीचों बीच में अगर, ठीक है, तो ये इस पे लगाएगा, ये थर्ड चार्ज मान लो प्लस Q है, तो ये इस पे अट्रैक्शन लगाएगा इस तरफ, ये इस पे क्या लगाएगा, अट्रैक्शन इस तरफ, और ये इसको रिपेल करेगा इस तरफ। वाह बढ़िया बात है। देखो ये फोर्स जुड़ रही है क्या, सेम साइड में हो रही है, तो बीच में कहीं पर भी रख दो, कहीं पर भी इस बीच में रख दो, तो फोर्स तो एक ही डायरेक्शन में मिलेगी, इस डायरेक्शन में। आ रही है बात समझ में, इस डायरेक्शन में। हमें तो ऐसी चाहिए ना, फोर्स एक इधर जाए एक इधर जाए, कैंसिल कर दे और नेट फोर्स जीरो आ जाए। चलो बहुत बढ़िया बात है। अच्छा अगर ध्यान दो, अगर हम इसको यहां रखें, अगर इसको हम यहां रखें, इधर कहां रखें, इसको अगर हम यहां रखें, तो जरा ध्यान दो, इसकी वजह से इसको बहुत ज्यादा अट्रैक्शन फील होगी और इसकी वजह से इसको बहुत कम रिपल्शन फील होगी। ऐसा क्यों, क्योंकि बहुत दूर हो गया भाई, एक तो पहले से छोटा चार्ज है, इसके मुकाबले देखो कितना बड़ा चार्ज है, ये इसको जितना ज्यादा अट्रैक्ट कर रहा होगा, ये इसको रिपेल तो कर रहा होगा लेकिन बहुत कम कर रहा होगा। तो जाहिर सी बात है यहां भी नहीं रख सकते, लेकिन यहां रख के देखो, यहां मजा आ जाएगा। यहां रखोगे तो तुम्हारी बात बन जाएगी, है ना, बात बन जाएगी तो क्वेश्चन बन जाएगा, क्वेश्चन बन जाएगा तो आंसर आ जाएगा, आंसर आ जाएगा तो मजा आ जाएगा। देखो क्या बात है, ठीक है। ये वाला चार्ज इसको रिपेल करेगा इधर, ये प्लस है ये भी प्लस है, तो इसको रिपेल करेगा F1, ये इस पे एक फोर्स लगाया F1 से रिपेल कर रहा है, और ये इसको मस्त, ये बड़ा चार्ज है,
ये बड़ा चार्ज है, दूर होने की वजह से इसको दूर होने की वजह से इस पे जो फोर्स लग रही होगी लगभग इस फोर्स के बराबर हो गई होगी। दूर होने की वजह से इस पे जो फोर्स लग रही होगी लगभग इस फोर्स के बराबर होगी और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इस तरफ है। अब इन दोनों पे जो नेट फोर्स होगी मान लेते हैं 0 है। तो यानी अगर हमारे अपोजिट साइन के चार्ज होंगे, अगर हमारे देखो मैंने क्या बताया, अगर सेम साइन के चार्जेस होते हैं तो अगर आपको किसी चार्ज को इक्विलिब्रियम फील कराना है, क्या फील कराना है, इक्विलिब्रियम फील कराना है, तो उस चार्ज को लेके आओ बीचों बीच, वहां पर उसको फील होगा इक्विलिब्रियम, ठीक है। और उसका नेट चार्ज आप निकाल और नेट उस पर डिस्टेंस निकाल लो कि कहां पर इसको इक्विलिब्रियम फील कराना है, हमने बात कर ली। और अगर हमारे पास अपोजिट साइन के चार्ज हैं तो आपको उस छोटे वाले चार्ज को, जो थर्ड चार्ज है, उसको लेके जाना है छोटे वाले चार्ज के आउटसाइड की तरफ। हमेशा जब अपोजिट साइन होंगे तो जो छोटा वाला चार्ज होगा इन दोनों में, जो सब छोटा होगा उसके आउटसाइड की तरफ, अगर ये इधर होता तो इधर लेके जाते, लेकिन ये छोटा वाला चार्ज इधर है तो इधर लेके आए। मस्त बात है, क्या समझ में आ रहा है क्या? इनके बीच में डिस्टेंस L है। अब हम मान लेते हैं यहां से ये डिस्टेंस x है, ठीक है। तो अब हम मान लेते हैं F1 और F2 क्या है, बराबर है, क्योंकि इक्विलिब्रियम कंडीशन में ना बेटे, F1 और F2 क्या है, इक्विलिब्रियम कंडीशन में, ठीक है, बहुत बढ़िया। सो F1 कितना है हमारे पास, F1 इसकी वजह से लग रहा है, सो K Q स्मॉल q, और ये डिस्टेंस कितना हो गया x का स्क्वायर, ये कितना हो गया K Q 16Q, आई एम सॉरी 16Q। साइन वाइज नहीं रखेंगे, मैंने बोला क्योंकि डायरेक्शन में दिखा रहा हूं तो साइन नहीं लगाना है, दिमाग मत लगाना, साइन मत लगाना, ठीक है। साइन सिर्फ पोटेंशियल एनर्जी वाले फॉर्मूले में लगेगा, जब लगेगा तो बताऊंगा। वैसे जितने भी क्वेश्चंस कर रहे हो इलेक्ट्रोस्टैट में वहां विदाउट साइन चलेगा, ठीक है, क्योंकि हम डायरेक्शन को लेके चल रहे हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड भी वेक्टर क्वांटिटी उसको भी लेके चलेंगे और फोर्स हमारी एक वेक्टर क्वांटिटी, उसका डायरेक्शन हम लेके चल रहे हैं, बढ़िया बात है, ठीक है। इनटू में Q और यहाँ डिस्टेंस कितना हो जाएगा L प्लस एक्स, भाई ये डिस्टेंस L है और ये x है तो L प्लस एक्स का होल स्क्वायर, बढ़िया, L प्लस एक्स का होल स्क्वायर। Q से Q कट गया, Q से Q कट गया, K से Q कट गया, क्या मजा आ गया क्या? इसको इधर भेजो, इसको इधर भेजो, इधर भेजोगे तो L प्लस एक्स का होल स्क्वायर, इधर क्या आएगा 16x का स्क्वायर, 16x का स्क्वायर, जरा ध्यान दो, ठीक है। L प्लस एक्स अपॉन में x का होल स्क्वायर, इधर बचा 16, ये रूट इधर चला जाएगा तो प्लस माइनस 4 आ जाएगा, ठीक है, प्लस माइनस 4 आ जाएगा, समझ में आया क्या? तो एक बार कर लेंगे x प्लस 4, ठीक है, और एक जगह कर लेंगे L प्लस एक्स, x बराबर माइनस 4, ठीक है, कर लेंगे। जरा फटाफट से आंसर निकालो, क्या आ जाएगा L प्लस एक्स 4x, ये x प्लस का उधर जाके माइनस का हो जाएगा तो आ जाएगा 3x, दैट इज L बराबर आ जाएगा, x बराबर आ जाएगा अपने पास L बाय 3, x का वैल्यू आ जाएगा L बाय 3, इधर देखो जरा कितना आएगा L प्लस एक्स बराबर में माइनस का 4x, इधर ये x प्लस का उधर जाके माइनस का, तो 5x बराबर L माइनस का, तो माइनस का L बाय 5 इधर आ गया x की वैल्यू आ रही है माइनस L बाय 5 और एक x की वैल्यू आ रही है L बाय 3, कौन सी करेक्ट है? ये वाली करेक्ट है, ये नहीं करेक्ट है, क्यों? क्योंकि हमने इससे हमारा x का जो डायरेक्शन है वो ये है, हमने ये पॉजिटिव x लिया है, मतलब इस डायरेक्शन में लिया है, यूनिट वेक्टर इस तरफ है, और अगर आप x की वैल्यू माइनस वाली लोगे तो x की डायरेक्शन ये वाली होगी, यानी आप इधर से अंदर की तरफ चल रहे हो, यानी माइनस L बाय 5, यानी इस तरफ चल रहे हो, और माइनस L बाय 5 पे तो आप रख ही नहीं सकते ना भाई, इस तरफ तो आप रख ही नहीं सकते, आप रखोगे तो इसके इधर ही रखोगे ना, अभी अभी बताया था, इस साइड ही रखोगे ना भाई, इस वाले क्यू के इस साइड रखोगे तभी इक्विलिब्रियम फील होगा। बीच में तो अभी रख के चेक करवाया था ना, इक्विलिब्रियम नहीं आएगा, नेट जीरो, ठीक है। तो इसीलिए हम लोग किस डायरेक्शन में रखेंगे, इस डायरेक्शन में रखेंगे, तो यानी ये वाला चीज तो हम नहीं लेंगे, ये वाला लेंगे, तो हमारा आंसर आ गया x बराबर L बाय 3, यानी यहाँ से कितना डिस्टेंस आएगा L बाय 3, x की वैल्यू आ गई L बाय 3। अच्छा, इसका भी एक शॉर्ट ट्रिक है, जैसे पहले वाले का एक शॉर्ट ट्रिक था, इसका भी एक शॉर्ट ट्रिक है, कुछ बात नहीं है, बढ़िया सी बात है, वही वाला फॉर्मूला है Q1 वहां Q2, बस यहां पर अपने प्लस रखा था या माइनस रख दो, सेम आ जाएगा फॉर्मूला x बराबर इंटू L, ठीक है। जरा Q1 वैल्यू रख के चेक करा देता हूँ, देखो चेक करा देता हूँ। Q यहाँ पर क्या आ जाएगा, Q1 हमेशा स्मॉल चार्ज रखना, Q1 हमेशा क्या रखना है, स्मॉल चार्ज रखना है, ठीक है। Q1 की वैल्यू रख देंगे यहाँ पर अंडर रूट में Q2 वैल्यू हमारे पास कितना है 16Q, माइनस में यहाँ पे आ जाएगा Q, आपको पता है अंडर रूट Q से अंडर रूट Q कट जाएगा, तो जरा ध्यान दो, अंडर रूट Q बाहर ले लेंगे, अंडर Q यहाँ पे आ जाएगा 4 माइनस 1, ठीक है, अंडर रूट Q से Q बाहर, तो यहाँ आ जाएगा L बाय 3, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी L बाय 3 आ जाएगी, जरा ध्यान दो, जरा ध्यान दो, 4 में से 1 गया 3, L बाय 3, हमारा आंसर देखो L बाय 3, लग गया क्या फॉर्मूला, आ गया क्या? देखो ये शॉर्ट ट्रिक वाला फॉर्मूला कब लगाना, ये वाला शॉर्ट ट्रिक वाला फॉर्मूला कब लगाना, जैसे आप जेई या नीट वगैरह में लगा सकते हो, बोर्ड में मत लगाना, बोर्ड में पूरा का पूरा क्या चलने वाला है, पैटर्न चलेगा। आ रही है बात समझ में, ठीक है। तो बेटे लास्ट 2 ये क्वेश्चन और देखते हैं, ठीक है, फिर अपनी वीडियो को एंड करते हैं, ठीक है। ये लास्ट 2 और क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, थोड़ा राइटिंग पे मत जाना भाई, बहुत देर से लिख रहा हूँ तो थोड़ा सा हो गई होगी गंदी, बाकी मैं आपको समझा दूंगा क्या लिखा हुआ है। क्या कह रहा है देखो, पहला प्रश्न क्या कह रहा है, 2 आइडेंटिकल पॉइंट चार्जेस Q
ईच आर केप्ट इज 2 मीटर, यानी पहले क्वेश्चन में आपसे बोल रहा है कि आपके पास दो आइडेंटिकल चार्ज है, दोनों क्या है, क्यू है, दोनों क्या है, क्यू है, और दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है, 2 मीटर है, ठीक है। और कह रहा है अपार्ट इन द एयर ए थर्ड पॉइंट चार्ज कैपिटल क्यू अननोन इन मैग्नीट्यूड एंड साइन, एक तीसरा चार्ज है क्यू, कैपिटल क्यू, जिसको ना तो हम साइन से जानते हैं ना उसके मैग्नीट्यूड से जानते हैं, उसको हमने प्लेस्ड ऑन द लाइन जॉइनिंग द चार्जेस सच दैट सिस्टम रिमेन्स इन इक्विलिब्रियम ऑफ द पोजीशन ऑफ क्यू। हमने एक प्लस क्यू चार्ज को रखा है लाइन जॉइनिंग में, ठीक है, जहां रखने से वो पूरा सिस्टम क्या हो गया, इक्विलिब्रियम में। अब आपको पता है सेम चार्जेस और साइन भी सेम है, तो कहाँ रखना पड़ेगा, यहाँ रखना पड़ेगा हमें चार्ज को। अच्छा एक बात समझो यार, ये तो हम बहुत देर से कर रहे हैं, अभी हमने इससे पिछले के पिछला वाला केस यही तो करा था। अब क्योंकि ये दोनों सेम है, इनमें दोनों में से कोई छोटा चार्ज नहीं है, तो ये तो बिल्कुल सेंटर पे रहेगा, यानी ये डिस्टेंस कितना आने वाला है, 1 मीटर आने वाला है। ये तो मेरे को मुझे लगता है कि बिना करे ही आ जाएगा यार, ये क्या क्वेश्चन दे दिया है। चलो कोई बात नहीं, लेकिन फिर भी हम ये 1 मीटर को फाइंड करेंगे एक तरीके से, ठीक है। तो इसको हम x मान लेते हैं, इसको 2 - x मान लेते हैं। तो वही वाली बात, अगर इसको हम सेंटर पे रखते हैं, बीचों बीच ही रखेंगे, क्योंकि देखो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, दोबारा से समझा देता हूं, वरना तुम बोलोगे कंफ्यूज कर रहे हैं। हमारे पास दो चार्ज है, दोनों चार्ज सेम है, साइन में भी और क्या नाम है, मैग्नीट्यूड वाइज में। एक तीसरे चार्ज को लाइन जॉइनिंग के बीचों बीच कहीं लाया जा रहा है, ठीक है, लिखा हुआ है। एक थर्ड चार्ज पॉइंट क्यू, जिसका ना तो हम जानते हैं उसका मैग्नीट्यूड क्या है, ना हम जानते हैं उसका साइन क्या है, बस उसको प्लेस करा जा रहा है इनकी लाइन जॉइनिंग में, और ऐसी जगह प्लेस करा जा रहा है जहां पर वो कौन सी कंडीशन में आ जाए, वो पूरा सिस्टम इक्विलिब्रियम में आ जाए। और आपको पता है कि बाहर नहीं रख सकते, जब सेम साइन होते हैं तो कहाँ रखा जाता है, बीच में रखा जाता है, ये बात मैं तुम्हें बता चुका हूँ, ठीक है। तो बीचों बीच हमने कहीं रखा, और इस डिस्टेंस को हमने मान लिया x, इसको मान लिया हमने 2 - x। सो ये अगर सिस्टम इक्विलिब्रियम में, तो k q q अपॉन में x² बराबर में k q q अपॉन में 2 - x का होल स्क्वायर, ये पूरा कट जाएगा। सो 2 - x का होल स्क्वायर दैट इज x²। सो यहाँ से क्या आ जाएगा हमारे पास, इसको हम सॉल्व कर लेते हैं, जरा ध्यान दो। 2 का स्क्वायर 4 माइनस प्लस का x², 2 a b, यानी 4 + x² - 4x, इधर आ जाएगा x² दैट इज x²। ये इधर प्लस का है, इधर जाके माइनस का, तो ये तो इससे कट गया, तो 4 - 4x बराबर में 0। सो 4 बराबर में 4x दैट इज x बराबर में 4/4 दैट इज 1 = में x। तो x कितना आ गया बेटा हमारे पास, 1 मीटर आ गया। कोई दिक्कत थोड़ी ना, सबको समझ आ गया, x हमारे पास कितना आ गया, 1 मीटर आ गया। वैसे ये क्वेश्चन तो हमने देख के भी बता दिया था। देखो यही चीजें होती हैं कि अगर आपका ना कंसेप्ट अच्छा होता है तो आप देख कर बता सकते हो। कितने बच्चों को देखते ही पता लग गया था इसका आंसर 1 होता है मेरी तरह। अगर आपको पता लग गया तो देखो, तो जेई वही तो ऐसा ही होता है बेटे, अगर आपके कंसेप्ट अच्छे होते हैं ना तो ऐसे देखते ही क्वेश्चन होते हैं, बहुत ज़्यादा टफ नहीं आते, चीज़ें ऐसे ही आती हैं। फिलहाल वैसे बोर्ड का क्वेश्चन था, ये 2019 में पूछा हुआ है क्वेश्चन, बोर्ड के अंदर, सीबीएसई बोर्ड के अंदर, ठीक है, 2019 के अंदर। तो ये देखो एक और देख लो दूसरा वाला क्या कह रहा है। तो ये दूसरा वाला कह रहा है हमारे पास, ए चार्ज क्यू इज प्लेस्ड एट द सेंटर ऑफ द लाइन जॉइनिंग 2 इक्वल चार्जेस क्यू, शो दैट द सिस्टम ऑफ 3 चार्जेस विल बी इन इक्विलिब्रियम इफ क्यू इज इक्वल टू माइनस क्यू बाय। मतलब कहने का मतलब क्या बेटा, हमारे पास सिंपल सी बात है कि जो क्यू चार्ज है, ऐसे दो चार्जेस के बीच में हमारे पास एक स्मॉल क्यू चार्ज रखा हुआ है, ठीक है। अब जाहिर सी बात है कि दोनों चार्जेस सेम है, और मैग्नीट्यूड वाइज भी और साइन वाइज भी, तो जाहिर सी बात है बीचों बीच रखा जाएगा। और ये डिस्टेंस मान लो l है, तो ये कितना होगा, l/2, और ये l/2। अभी आपने प्रीवियस क्वेश्चन में भी यही चीज देखी थी, ठीक है। लेकिन सवाल इस बार ये है कि आपको ये प्रूफ करना है कि अगर ये पूरा सिस्टम, ये जो पूरा सिस्टम आपको दिया गया है, अगर ये एक इक्विलिब्रियम सिस्टम के अंदर है, तो ये क्यू चार्ज कितना है हमारे पास, -q/4। ये हमें शो करना है, ये अपने को शो करना है। तो जरा देखो इसको किस तरह से हैंडल करेंगे, ये किस तरह से करेंगे। तो हम मान लेते हैं ये जो हमारा, इसको मान लेता हूँ 1, इसको मैं बोल दे रहा हूँ 2, ठीक है। तो या ऐसे सिर्फ 1 बोल दो। ये जो Q1 चार्ज है, ठीक है, इस पर Q1 पे लगा रहे होंगे ड्यू टू Q, ये छोटा वाला इस पे कुछ फोर्स लगा रहा होगा, वो फोर्स क्या होगी, KQ/L/2 का होल स्क्वायर, ये लगा रहा होगा। जाहिर सी बात है इस पे दो फोर्स लग रही होंगी, एक तो ये लगा रहा होगा ये, और एक ये लगा रहा होगा बड़ा वाला Q। क्या लगा रहा होगा भाई, बड़ा वाला Q इस पे लगा रहा होगा KQ/Q अपॉन में L स्क्वायर, ठीक है, KQ/L², ये लगा रहा होगा कौन, ये बड़ा वाला इस पे लगा रहा होगा फोर्स, ठीक है। कोई दिक्कत तो नहीं है। अच्छा अब जरा ध्यान दो कि इफ सिस्टम इज एन इक्विलिब्रियम, अगर ये पूरा का पूरा सिस्टम इक्विलिब्रियम है, देखो
अगर ये पूरा का पूरा सिस्टम इक्विलिब्रियम है तो इस पे भी नेट फोर्स लगने वाली जीरो होगी, इस पे भी नेट फोर्स लगने वाली जीरो होगी, इस पे भी नेट फोर्स लगने वाली क्या होगी, जीरो होगी। सो एफ नेट विल बी जीरो। सो मैं बोल सकता हूं एफ क्यू क्यू प्लस एफ कैपिटल क्यू बराबर में जीरो। ठीक है, सो ये वाली चीज इधर चली जाएगी तो माइनस में आ जाएगी, माइनस एफ क्यू क्यू। वैल्यूज डाल दो फटाफट से, के क्यू क्यू अपॉन में ये देखो एल स्क्वायर, ये 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, 4 ऊपर चला जाएगा, इक्वल टू में माइनस इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास, के कैपिटल क्यू स्क्वायर अपॉन में एल का स्क्वायर। एक कैपिटल क्यू से एक कैपिटल क्यू कट गया, के से के कट गया, एल स्क्वायर से एल कट गया। यहाँ पे आ गया हमारे पास 4 बराबर में माइनस का क्यू, ये क्यू बराबर है ये 4 यहाँ मल्टीप्लाई और यहाँ जाके क्या हो जाएगा डिवाइड, तो हमारे पास आ गया क्यू बराबर माइनस कैपिटल क्यू बाय 4। क्या हमें यही प्रूफ करना था, सॉरी। सो बेटा हमारे ना आज की वीडियो में इतना ही रहेगा। हम लोगों ने सुपरपोजिशन प्रिंसिपल पे यानी मल्टीपल चार्जेस अगर आपके पास है तो उस पर नेट फोर्स कैसे निकालें, उसमें हमने हर तरह के क्वेश्चन देखे, इससे बाहर कुछ भी नहीं आएगा, मैंने आपको हर टाइप के क्वेश्चंस कराए हैं। ठीक।